अस्सलाम वालेकुम अजीज भाइयों और हमारे इस फजलुल शहर में जो बाहर गांव से शोरा, बाहर रियासत से शोरा तशरीफ लाए हैं, मैं उनका मंगरुल पीर वालों की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मालूम है कि आपको इस वक्त किस चीज़ की तलब है। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा, ना लेते हुए भी एक सदर जो आपने मुझे इज्जत बख्शी है, जो आपकी बस्ती पीरों वाली बस्ती और यहाँ पर एक से एक आला उस्ताद, तालीम के रहनुमा, सियासी रहनुमा मौजूद है। इस जगह पर ये मुशायरा जिसने मुनक़िद किया, उन्होंने मुझे इस मुशायरे की सदारत के लिए चुना। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में मुशायरे का मकसद कौम में बेदारी पैदा करना, कौम को दीन से रग़बत पैदा करना, कौम के अंदर जो जहालत है उसको खत्म करना और बुराई को खत्म करके अच्छाई आम करना, ये भी एक काम मुशायरे के जरिए किया जाता है। और जो शोराए कराम होते हैं, ये इस कौम के चौकीदार हैं। कैसे चौकीदार? वैसे चौकीदार नहीं जो खुद को चौकीदार कहते हैं और चोर उनकी आंखों से भाग जाते हैं। ये ऐसे चौकीदार नहीं, बल्कि ये शोरा जो है ये कौम के चौकीदार है और कौम को हमेशा जगाने का काम करते हैं और कौम को रास्ता दिखाने का काम ये शोरा ने किया है। हमें जरूरत है, हमारे कौम को जरूरत है, हमारे मजहब को जरूरत है ऐसे चौकीदारों की जो हमें हमेशा जगाते रहे। हमें जो हम दुनिया के हालात है, जो हमारे कौम के हालात है, इससे हमें आगाह करते रहे। और ये काम शोरा ने हमेशा किया है, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, जब से शोरा के जरिए ही दुनिया को जगाने का काम, दुनिया पे रास्ता दिखाने का काम शोरा कराम ने किया है। आज इस मंगरुल पीर, इस दादा हैरा कलंदर की बस्ती में आज ये शोराए कराम है। उम्मीद करता हूँ कि उनसे हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जो फायदे हो, जो अच्छी चीजें हो, उनसे हम लें और हमारी जिंदगी सिफत सलात पे आ जाए। हमारा जो मकसद है कि हमारी आखिरत संवर जाए। दुनिया फानी है और हमें हमारी जो है आखिरत की फिक्र इस मुशायरे के जरिए हमको लग जाए और हमारी आखिरत संवर जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुशायरे का मकसद लोगों में बेदारी पैदा करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना। मुशायरे का मकसद समाजी एकता कायम करना, देशी एकता कायम करना और कौम की रहनुमाई करना। इसका मतलब ये नहीं कि मुशायरा सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मुशायरे के जरिए चाहे कोई भी कौम का हो, कोई भी जात का हो, वो इस मुशायरे के जरिए सबक ले कि कौमी एकता क्या होती है और कौम में कैसा रहा जाता है, ये हम सीखे। आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम को जो रास्ता बता कर गए, वो रास्ते पर चलने की हम फिक्र करें और वही रास्ते में हम सबकी कामयाबी है। मैं जो मुझे यहाँ बुलाया गया, मेरा यहाँ पर गुलपोशी की गई, इस्तकबाल किया गया, मैं फिर से, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे बेचैनी है उसका मुझे लिहाज करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ और फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया वहीदुद्दीन। अब मैं अशफाक सर से गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट में अपनी बात पेश करें आज के ताल्लुक से।
आप इत्मीनान बनाए रखें, बस कुछ ही लम्हों में मुशायरे का आगाज़ किया जाएगा। आज के इस जलसे के सदर मौजूद शख्सियत सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम सब आज यहाँ जमा हुए हैं और ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है। इसे हम सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया दुरूद पेश करने की शहादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शाफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु। देखिए भाई, शायर बड़े दूर दूर से आए हैं हमारे बस्ती में और यहाँ पर तमाम मौजूद शख्सियत मौजूद हैं। बच्चे लोग खासतौर से शरारत न करें, जरा सी शरारत शर फैलाकर पूरे मुशायरे को खराब कर देती है। ये उर्दू की मजलिस है। हमारे अकील सर ने, उनके साथियों ने आज हिम्मत करके यहाँ पर इस मुशायरे का इनेकाद किया। हमारे मौजूद शख्सियत जो शायर हज़रात आपके सामने हैं, इनका कलाम आपको सुनना है इत्मीनान के साथ। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो पूरी जितना भी इंतजाम करने वाले लोग हैं, ये दूसरे प्रोग्राम की इनेकाद करने में हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और अपने बस्ती का नाम खराब होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सब इत्मीनान से सुने। वक्त काफी देर तक इंशाअल्लाह मुशायरा चलेगा और बहुत कामयाबी की मंजिल पर चल रहा है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अकील अहमद अकील साहब, आशिक अली साहब और उनके तमाम साथियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपने शहर में तमाम शायरों का खैर मकदम करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया, इज्जत दी गई और हमारी बात को आपने सुना। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ये मौजूद शख्सियत के कलमात के बाद ये मुनासिब समझूंगा कि मुशायरे का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए। असर सिद्दीकी के हमदिया अशार है कि बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है, हर एक दाने में उसके फैज़ की मौजिज़ नुमाई है। निवालों से भी नाकदरों वो लज्जत छीन लेता है। कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरगों में, कभी साहिल पे तैराकों से हिम्मत छीन लेता है। और बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। ये हमदिया कलाम के बाद मैं मुनासिब ये समझूंगा कि हमारे मेहमान शोरा हज़रात का यहाँ पर इस्तकबाल किया जाए। तो मैं सबसे पहले दारुस सुरूर बरहानपुर से आए हमारे मोतबर शायर जनाब नईम अख्तर खादमी साहब के इस्तकबाल के लिए वाजिद हुसैन सर को आवाज देता हूं कि वो नईम अख्तर खादमी साहब का इस्तकबाल करें। शोर नहीं करना, सिर्फ ताली बजाना है। शोर नहीं करना, ताली बजाने की इजाजत है सिर्फ। ये शोर करना अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। इनके बाद बड़े दूर दराज के मुकाम से आने वाले शायरों में जनाब अहमद निसार इंदौरी, इनका स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे लईक अहमद शेख नगर सेवक। सिर्फ ताली बजेगी इस्तकबाल में, आवाज शोर की नहीं आना। अभी भी अगर मेरी बात नहीं समझे तो फिर आपको बाहर ले जाकर समझाया जाएगा। आवाज शोर नहीं करना है। इनके इस्तकबाल के बाद जो बड़े दूर दराज के मुकाम से अपना सफर तय करके हुए यहाँ पर हमारी खिदमत में पहुंचे हैं, बड़े ही मोतेबर शायर जिनकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की जमानत होती है, ऐसे मोतेबर और मुतरन्निम लहजी लबो लहजे के शायर जनाब सरवर कमाल साहब जो झांसी रियासत उत्तर प्रदेश है यहाँ तक तशरीफ लाए हैं। इनके इस्तकबाल के लिए मैं आवाज देता हूँ जमील अहमद कुरैशी को कि वो आए और सरवर कमाल साहब का इस्तकबाल करें। सरवर कमाल साहब, सिर्फ तालियां बजाना है आपको।
आज के इस मुशायरे के सरप्रस्त हमारे बुजुर्ग, हमारे यहाँ की बुजुर्ग शख्सियत जनाब अब्दुल समद जकी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अब मैं हमारे अगले शायर, मेहमान शायर, हाँ, आज के मुशायरे के सरप्रस्त जनाब अब्दुल समद जकी साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं हमारे यहाँ के नगर सेवक जनाब मिर्जा उबैद बेग साहब को आवाज देता हूँ कि वो आए और हमारे सरप्रस्त बुजुर्ग अब्दुल समद जकी साहब का इस्तकबाल करें। इनके बाद नागपुर से आए हुए हमारे मेहमान शायर बिलाल इशरत साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं सलीमुद्दीन जागीरदार को आवाज देता हूं कि वो आए और बिलाल इशरत साहब का इस्तकबाल करें। चल अब कौन रह गए? आज के इस मुशायरे के नाज़िम मुशायरा जनाब इस्माइल नजर साहब, इनकी गुलपोशी के लिए मैं आवाज देता हूं शफी खान मनियार को कि वो आए और इस्माइल नजर साहब का इस्तकबाल करें। कराओ लो। दूसरे के क्या है? हमारे मेहमान फारूक जिया साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मंगरूपीर नगर परिषद के शिक्षण सभापति जनाब मोहम्मद अफसर साहब को आवाज देता हूं कि वो आए और फारूक जिया साहब का इस्तकबाल करें। उसी तरीके से तंजो मिर्जा के बेताज बादशाह जो मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, मुजावर मालेगावी, इनके इस्तकबाल के लिए मैं समाज सेवक अबरार कुरैशी को आवाज देता हूं कि वो मुजावर मालेगावी का इस्तकबाल करें। इनको देखने के बाद ही आपको हंसी आएगी, सुनने के बाद तो इससे ज्यादा आएगी हंसी आपको। हमारे करीबी मेहमान जनाब माजिद महर साहब, एडवोकेट माजिद महर, इनके इस्तकबाल के लिए मैं अकील साहब मनियार, इनको आवाज देता हूं कि वो आए और माजिद महर साहब का इस्तकबाल करें। और कौन रहेगा? खालिक साहब, इमरान कामिल अगर बाहर हो तो वो स्टेज पर आ जाए, स्टेज पर आ जाए। बाहैसियत शायर आप स्टेज पर तशरीफ लाइए। हमारे यहाँ की एक बहुत ही मोतबर शख्सियत तंजो मिर्जा के बेताज बादशाह, जिन्होंने अपने शहर का नाम बाहर जाकर रोशन किया है, मेरी मुराद अब्दुल खालिक सहर, इनके इस्तकबाल के लिए मैं जमील अलहाज जमील सर से गुजारिश करूंगा कि वो खालिक सर का इस्तकबाल करें। उसी तरीके से हमारे यहाँ के तरन्नुम के बेताज बादशाह नौजवान शायर इमरान कामिल, इनके इस्तकबाल के लिए मैं मोहम्मद सनाउल्लाह सौदागर को आवाज देता हूं कि वो आए और इमरान कामिल का इस्तकबाल करें। उसी तरीके से अलहाज डॉक्टर सैयद अजमल वहीद साहब, इनके इस्तकबाल स्वागत के लिए मैं अजीत खिराड़े को आवाज देता हूं, अजीत रमेश खिराड़े, वो आए और डॉक्टर साहब का पुष्प हार डालकर स्वागत करें। कौन रहेगा? इसके बाद मैं हमारे शहर के बहुत ही मोतबर शायर अली जनाब मेहताब आलम खान मेहताब साहब, जो कि कई मुशायरों के कन्वीनर भी रह चुके हैं, मैं तो ये पहली मर्तबा कर रहा हूँ। आज मुझे मालूम पड़ गया कितना ये भारी काम है, कितना मुश्किल काम है। मेहताब सर का ये बड़ा योगदान रहा है इस शहर के लिए। मैं सर की गुलपोशी करने के लिए मेरे हर दिल अजीज साथी जमील कुरैशी साहब, जो कि नगर परिषद मंगरूल पीर के सदस्य हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सर का इस्तकबाल करें। सर ऊपर आ जाए। मेहताब सर उर्दू अदब के हवाले से जिंदा दिल शख्सियत मेहताब खान आलम, मेहताब सर का इस्तकबाल करते हुए
नगर परिषद सदस्य जमील कुरैशी साहब। आज के इस मुशायरे के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, ऐसे नौजवान शायर जनाब अकील अहमद आकिल साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं लईक अहमद शेख को आवाज देता हूं कि वो आए और अकील अहमद आकिल की हिम्मत अफजाई करें और उन्हें हार पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब अकील अहमद आकिल। हो गया सब हो गया।